भाग्य और कर्म की लड़ाई बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ही सब कुछ होता है और हम वही करते हैं जो हमारा भाग्य कराता है। हम भाग्य के अनुसार ही सारे कर्म करते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, वही भाग्य होता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम भोगेंगे। हमारे कबीर साहब ने भी बहुत ही अच्छी बात कही कि बोए पेट बबूल के तो आम कहाँ से होए। बबूल कीकर को कहते हैं। कबीर साहब ने बताया, समझाया कि जब इंसान कोई बबूल का पेट बोता है तो उसे कांटे ही प्राप्त होते हैं, आम तो नहीं हो सकते ना। ऐसे ही सभी के कर्मों का फल यही है कि जैसा इंसान कर्म करता है किसी का तो उसी समय उसको फल मिल जाता है। कुछ कर्म इंसान के ऐसे होते हैं कि उसे कुछ दिनों के बाद उसका फल मिल जाता है। कुछ कर्मों का फल सालों के बाद मिलता है, कुछ कर्मों का फल जन्मों के बाद मिलता है। जो हम कर्म बीज लेकर जाते हैं और जब हम धरती पर आते हैं तो भाग्य रूपी बीज के साथ जन्म लेते हैं। तो ये सब कर्मों का ही फल है, चाहे आप उसे भाग्य कह लीजिए, चाहे उसे आप अपनी मेहनत कह लीजिए, ये सब उसका ही फल है। गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। उस समय पर जब अर्जुन अपने गांडीव को डाल देता है, कहता है कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि सामने जो हैं खड़े हुए मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बंधु, मेरे ही परिवार के लोग और मेरे गुरुजन हैं, उनके साथ मैं कैसे लड़ाई करूं? मैं उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकता। उस समय श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे पार्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स कर्मणि। तो कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, कर्म करो, तुम्हारे अधिकार में सिर्फ कर्म है, फल देना तो भगवान के हाथ में है। इसलिए तुम सिर्फ कर्म करो, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तो आप सब भी कर्म पर ही ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा कि जैसे एक क्लास में एक टीचर सभी बच्चों को बिल्कुल एक जैसा पढ़ाता है, एक जैसा समझाता है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन टीचर ने तो कहीं पार्शियलिटी नहीं की, लेकिन वो सब बच्चों का अपना अपना ध्यान देने का, अपनी अपनी मेहनत करने का जो फल था, उसका जो नतीजा आया, जो कर्म उन्होंने किया था मेहनत का, तो वैसा ही उन्हें उसका फल मिला। एक ही परिवार में जैसे कई बच्चे पैदा होते हैं ए माँ बाप के, उनमें से सभी बच्चों की किस्मत कहीं भी देखिए एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि बच्चों का अपने अपने कर्म पर ध्यान देने का तरीका, अपने जीवन में मेहनत करने का तरीका, समझ का तरीका, वो सबका अलग अलग होता है। और जैसी भी कर्म करने की उनकी लगन होती है, उसी के हिसाब से उनके जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो
घर वालों ने भी, पेरेंट्स ने कहीं पर उनकी परवरिश के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, सबको एक जैसी परवरिश की, लेकिन फिर भी सबका जीवन अलग अलग है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म और भाग्य ये अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ना ही कर्म बड़ा है और ना ही भाग्य बड़ा है, बिल्कुल दोनों समान हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमारा फल होता है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। आप अपने जीवन में अपनी किस्मत को खुद गढ़ सकते हैं, बस सोच बदलनी होगी। 100 का 100% ध्यान आपने कर्म पर देना होगा, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। अपना सारा का सारा ध्यान कर्म पर दीजिए और जैसा आप जीवन चाहते हैं, जो आप मंजिल चाहते हैं, वो आपके कदमों में होगी। ओम नमः शिवाय।